जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस वक्त मैं बलूचिस्तान से तकरीबन 6 किलोमीटर पहले रईस कोट की आबादी में हूँ और हमें यहाँ मोहम्मद भाई ने इन्वाइट किया था बोरिंग के हवाले से कि यहाँ पानी की शदीद किल्लत है और इस पानी की शदीद किल्लत को ख़त्म करने के लिए पाक आगोश इनकी मदद करें। तो ये हमारे मोहम्मद भाई ने इस हॉस्पिटल जो बना रहे डेवलप कर रहे हैं मंशियात के हवाले से, तो हम इस वक्त यहाँ बाहर खड़े हैं और ये बोरिंग भी है और इसके पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कोलिब्रेशन है मोहम्मद अली भाई के साथ। तो मोहम्मद भाई क्या कहेंगे, आज इस इलाके में जब हम आए हैं तो आप जो पानी की यहाँ शदीद किल्लत है, तो पाक आगोश आपके साथ कैसे और किस प्रकार से मुख्तलिफ जो है यहाँ इशूज़। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सोशल मीडिया में हमारे छोटे से नकल व हरकत को देखकर और उसके ऊपर हमारे साथ आपने लब्बैक का मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जगह पर आपने विज़िट किया। अब बात यहाँ ऐसे है कि इस इलाके के अंदर पानी की किल्लत की वजह से यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे लोग लेते हैं दिहाड़ीदार लोग, कंपनी में काम करने वाले और रोज़ कमाने खाने वाले। अब 1,500 रुपये एक टैंकर पानी एक गरीब के लिए महीने का 3-4 हज़ार रुपये एक मायना रखती है। उसमें हमने एक जज्बा रखा, तो उसमें अल्लाह की तरफ से आपका भी एक मदद हमारे साथ आया। तो इसमें इंशाल्लाह हमारा सोच ये है आगे चल के रईस कोट के अंदर ये जो पानी की किल्लत के हवाले से मसाइल हैं, इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे, इंशाल्लाह इसको ख़त्म भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सके इस इलाके के बारे में, तो इंशाल्लाह ताला पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ मिलकर यहाँ शजरकारी के हवाले से भी काम करना चाहिए और इस इलाके में जो भी मसाइल हैं XYZ कुछ भी हो, तो इसमें पूरी तरह पाक आगोश इंशाल्लाह ताला आपके साथ मिलकर इस इलाके की बेहतरी की कोशिश करेगी। और इसी तरह जो आपने मुख्तलिफ इलाके मुझे बताए हैं, तो पाक आगोश चाहेगी कि आप उन इलाकों के बारे में एप्लीकेशंस दें और जैसे आपने ये लगाया तो इसके 5 रुपये कमेटी का भी आप मुझे देंगे, तो पाक आगोश इंशाल्लाह ताला आपके साथ पानी के मसाइल की जो किल्लत है, जिस तरह हमने मुंगो पीर में इसमें बोरिंग वगैरह किए, इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी जाएंगे। और पूरे कराची में हमारा बेसिक मकसद भी है कि लोगों को पानी की किल्लत से बचाया जाए। दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सबको मिलकर इस पर काम करने की कोशिश करवाए। ये था रईस कोट से हमारा प्रोग्राम और इस वक्त हमारे साथ प्राइस सेक्रेटरी यहाँ मौजूद है पाक आगोश की। जी मैडम, क्या कहेंगी आप? के आदमी लोगों के लिए बहुत नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इसमें कामयाबी दे कि इनकी जो मैंने नज़रियात सुनी बात की, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह इसको कामयाबी दे। और पानी के भी जहाँ तक उन्होंने बताया है, इलाके में बहुत मसला है, बहुत प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह पाक आगोश मिलकर इनके साथ काम करें। बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपका ये हॉस्पिटल जो भी आप हेल्प करना चाह रहे हैं, खुसूसी तौर पर नारकोटिक के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, ख़ासतौर पर मजदूर पेशा लोगों की, वहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलकर दीगर इलाकों में भी इस तरह के हॉस्पिटल जो है ऑर्गेनाइज कर सकें और उसको वेलफेयर की बुनियादी पर जा सके और जहाँ तक मुमकिन हो सके उन लोगों को जो इस बुरी लत में मुब्तला हो चुके हैं, उनको उनकी ज़िंदगियाँ उनको लौटा सके, उनके घर वालों के चेहरों पर खुशियाँ बखेर सके। यही हमारा मकसद है और यही मकसद होना चाहिए एक इंसान और मुसलमान की हैसियत से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम अगर किसी के रास्ते से एक पत्थर भी हटा दो इस नीयत से कि उससे उसको तकलीफ़ ना हो, तो उसका सवाब है। और बहरहाल जब एक घर के किसी फ़र्द को ज़िंदगी की तरफ लौटाएंगे, तो यकीनन उसके वालिदैन के लबों से खुद उस आदमी के लबों से भी दुआएं निकलेंगी, जो यकीनन हमारे लिए यहाँ भी, कब्र में भी, हशर में भी और मीज़ान अदल पे भी और इंशाल्लाह हर जगह हमारा साथ देगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली राजा बलोच और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी जो हमारी टीम है पाक आगोश की, डॉक्टर दुर्रानी साहब और मिसेस दुर्रानी के साथ कराची के इलाके रईस कोट में, जो बलूचिस्तान से चंद किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ मोहम्मद अली बलोच की दरख्वास्त पर आए हैं। इन्होंने एक हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पर, इनकी अपनी मदद आप आइए आपको इनका विज़िट कराते हैं। तो ये जो अस्पताल बन रहा है, मंशियात फरोश जो लोग हैं, जो नशे के आदी हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनकी मतलब बहाली सेहत के हवाले से ये जो अस्पताल बन रहे हैं, इसी पे भी ये काम चल रहा है। और ये मोहम्मद अली भाई बैठे हुए हैं, इनकी दरख्वास्त पे ये डॉक्टर दुर्रानी साहब
اور مسز درانی بھی بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ حال حوال کر رہے ہیں. آئیے میں آپ کو آگے یہ کمرے وغیرہ دکھا دوں. اور یہ شاید او پی ڈی کے لیے کمرہ ان کا ارادہ ہے. آگے یہ اور آپ کو میں دکھا دوں کہ بن رہی چیزیں کمرے وغیرہ. یہ جو کمرہ ہے یہ روم ہے, یہاں پر ان کے مطابق یہ کہ یہاں پیشنٹ کو لایا جائے گا اور جو 15 سے 20 دن جو حساس دن ہوتے ہیں منشیات کے عادی مریض کے لیے اس کو یہاں رکھا جائے گا. اور دیکھ لیں آپ کا کمرہ ہے ابھی زیر تعمیر ہے. اس کے علاوہ یہ کمرہ ہے اور یہاں پر بھی ان کی دیکھ بھال کی جائے گی, ناشتہ کھانا پینا جو بھی ہے سسٹم ہے ان کا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو اور پاک آغوش کا تعاون بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.